चरण आश्रय उपरांत दीक्षा प्राप्त होने पर सब कुछ मिल जाता है। किसी प्रकार की अपूर्णता का कोई स्थान ही नहीं है। चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है, दीक्षा काले करे भक्त आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करेन आत्मसम। दीक्षा के समय पे भक्त आत्मसमर्पण करता है, वो जो होता है वो फिर नहीं होता उसके बाद। सही काले, तत्क्षण, उसी क्षण कृष्ण तारे करेन आत्मसम, कृष्ण उसे ठीक अपने समान सच्चिदानंद में बना देते हैं। किसको? जिसको दीक्षा प्राप्त होती है। सही देह, वो चिदानंद देह से जो दीक्षा काल पे गौड़िया वैष्णव ये मंजरी देह प्राप्त होता है मंत्र के साथ साथ, सही देह करेन तार चिदानंदमय, अप्राकृत देहे तार चरण भजाए। उस अप्राकृत देह से फिर उनका भजन किया जाता है। जब गुरु हमें दीक्षा देते हैं तो ये समझें कि वो मंत्र अक्षरों का समूह नहीं है, वो साक्षात हरि है। ये वामन कल्प में बताया गया है कि यो मंत्र सह गुरु साक्षात, यो गुरु स हरि स्वयं। जो मंत्र हैं वो साक्षात गुरु ही हैं, और जो गुरु हैं वो स्वयं हरि ही हैं। तो जब हमें दीक्षा प्राप्त होती है तो हमारे कृष्ण प्राप्त हो गए, होंगे नहीं, साक्षात हरि ही हैं मंत्र स्वरूप में। वो दिव्य परंपरा के द्वारा हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं दीक्षा के होते होते। अब श्री कृष्ण भीतर हों और कोई अपूर्णता रहे, ऐसा देखा जाता है भक्तों में कि इधर उधर चेष्टा फिर भी जारी रहती है। इतना समय चिंतन, मनन, सेवा इत्यादि करने पे भी अश्रु, पुलक इत्यादि विकार नहीं देखे जाते सामान्यतः। तो कारण क्या है? बात समझ आ रही है? कारण क्या है? इसी रहस्य को आज सब समझें। सब कुछ प्राप्त तो जो होना था वो तो हो ही गया, फिर दौड़ काहे की? तो आज हम समझाएंगे कि धर्म वास्तव में है क्या। धर्म है सरलार्थ में रिक्त होना और सिक्त होना। तो इसी को समझेंगे। साधारणतः मनुष्य, साधकों में प्राय देखा जाता है कि चाहे शरीर गल जाए पर अपने मन की इच्छा, मन की वासना, मन की आकांक्षा को पूरे करने में ही लगे रहते हैं, चाहे शरीर गल क्यों ना जाए। इतना मन से मन की इच्छाओं को सुख की संज्ञा देके रखते हैं कि मन की इच्छा की वेदी पर हम अपने शरीर को अक्सर चढ़ाए जाते हैं। मन की जो इच्छा है, मन की जो वासना है, उसकी वेदी पर हम शरीर को अक्सर भेंट चढ़ा देते हैं। हमारा जीवन पूरा ही वासनाओं, मन की वासनाओं को पूरा करने में लगा रहता है। तो आप ये सोचें, मन की वासना को पूरा करने में शरीर को लगाएंगे तो एक प्रकार से शरीर की हत्या हम प्रतिक्षण करते हैं। शरीर की हत्या, इसे लोग बुद्धिमानी कहेंगे साधारणतः कि जो मन में है वो करो। नहीं, ये हत्या है शरीर की, क्योंकि किसी और कारण से दिया गया है सब कुछ। ये आयोजन जो है, विराट आयोजन, मन, बुद्धि, इंद्रिय, देह का देना हमारे नहीं है, दिए गए हैं ईश्वर द्वारा। उस विराट आयोजन को
वासना पूर्ति, आकांक्षा पूर्ति, इच्छा पूर्ति के लिए लगाना, ये स्वयं की हत्या ही है वास्तव में। क्योंकि कोई भी चीज की इच्छा कोई व्यक्ति क्यों करता है, उससे अपने अंदर अपूर्णता महसूस होती है कि मैं इसके बिना पूर्ण नहीं हूं, सुखी नहीं हूं, इसलिए इच्छा करते हैं, अन्यथा कोई कारण नहीं है इच्छा करने का। पर जब दीक्षा काल है तो साक्षात हरि मिल चुके, फिर काहे की आकांक्षा, क्यों इच्छा? अपूर्णता तो रही ही नहीं, स्वयं पूर्ण भगवान प्राप्त हो गए तो उनकी पूर्णता के किसी जड़ अंश को अपने पास रख के हमें कैसे पूर्णता प्राप्त हो जाएगी? हम सोचें, जब स्वयं पूर्ण भगवान के प्राप्त होने से हमें अंदर अपने अंदर पूर्णता महसूस हो रही है, तो अपूर्ण चीजों से हमें कैसे पूर्णता प्राप्त हो जाएगी? हमें पूर्ण में अपूर्णता दिख रही है प्राप्त होने पे, तो अपूर्ण वस्तु से हमें पूर्णता कैसे, पूर्णता मतलब आनंद कैसे प्राप्त होगा, खुशी कैसे प्राप्त होगा, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट कैसे प्राप्त होगा? सामान्यतः हम मन को भरते रहते हैं विचारों से, इच्छाओं से, एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाओं से। किसको भरते हैं? मन को। हम मन नहीं है, हम मन को भरते रहते हैं। और मन वास्तव में खाली बर्तन है, खाली बर्तन है। इसको किसी न किसी चीज से हम भरते रहते हैं, व्यर्थ ये सोचने से कि मेरे अंदर अपूर्णता है। जबकि दीक्षा काल पे हमारा भगवान से संबंध डायरेक्ट स्थापित हो जाता है। प्रार्थना करते हैं, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। सेवा अधिकार तो मिल गया, अब मिला है ना, करो कुंज सेवा, करो माल्य गुम्फन, करो चंदन सेवा, तो सेवाधिकार मिल गया ना। तो सेवाधिकार मिल गया, संबंध स्थापित हो गया, और जीव सहज सुख राशि है, अपूर्णता है नहीं। ये बात ना समझने की वजह से आई एम कंप्लीट इन माई रिलेशन टू कृष्णा, गॉड, परमात्मा के साथ संबंध में मैं एकदम पूर्ण हूं, और वो संबंध तो स्थापित हो गया। एक बात। दूसरी बात, जीव सहज सुख राशि है। हमारे अंदर कमी चाहे तो भी नहीं हो सकती, हम चाह के भी अंदर अपने अंदर कमी नहीं करते, क्योंकि कमी वो सहज सुख राशि है। जो सहज ही सुख राशि है उसमें कमी कैसे होगी? जो हमको लगता है कि कुछ कमी है, जो वो हमारे भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। आपको प्राप्त हो गया भगवान, वो तो प्रफुल्लित आनंद का स्वरूप प्राप्त हो गया, राधा रमन, राधा रानी, वो प्राप्त हो गए। उसके बाद हमें लग रहा है कि अंदर अपूर्णता है, तो कितना बड़ा भ्रम है। जो केवल अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं, उनको भी अंदर अपने अंदर कोई अपूर्णता महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि सहज सुख राशि। सहज सुख राशि से हम कैसे अपना अपूर्णता महसूस करते हैं? समझिए, भगवान हमें मन दिया है, किस लिए? इसको उनसे भरने के लिए। अपने मन को पूरा राधा कृष्ण से ऊपर लबालब भर लो, ऊपर से नीचे तक। मन एक घड़े के समान है, इसको स्वयं को भरने के लिए उन्होंने दिया है। मुझे डाल लो इसमें और हमेशा आनंद में रहो। हम क्या कर रहे हैं? मन में विचारों को, कौन से विचार? जड़ीय विचार। कौन सी आकांक्षाएं? जड़ीय आकांक्षाएं। आप हमारी भाषा समझ पा रहे हैं सब? जड़, चेतन, जड़ीय विचार, जड़ीय महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशंस। बोलते हैं मैं बहुत एम्बिशियस हूं। तुम एम्बिशियस तो ठीक है, बट तुम एक महामूढ़ हो। क्योंकि सहज सुख राशि, एम्बिशन की प्राप्ति के बाद क्या चाहोगे? आनंद। वो तो तुम स्वाभाविक हो। जिसकी खोज कर रहे हो, खोज घूम के आओगे तो पाओगे, तो जहां से खोज करे वहीं पे तो था। सहज रूप से आनंद है, और तो प्रफुल्लित आनंद राधा कृष्ण के साथ संबंध स्थापित हो गया, सेवा प्राप्त हो गई।
तो ये हम गलत प्रकार से मन को भरने की कोशिश करते रहते हैं और खुद का पता नहीं रहता। ऐसे समझो एक मकान है, मकान के दीवार हैं, दीवारों को तो मकान नहीं कहते। उस महल के अंदर जो रहने की जगह है वो वास्तव में महल कहा जाता है, जो भीतरी जिस जो काम आएगी आपके। ये भगवान ने ये दीवार रूपी शरीर दे दिया, अंदर महल रूपी मान लो मन है, उसमें आपको राधा कृष्ण को लाड लड़ाना है। तो अब आप घर में जाओ भीतर और सारा सामान से भरा हुआ है पूरा का। फिर आप देखते हो जो स्वयं जो मालिक हैं वो खुद बाहर रह रहे हैं, तो सारा कचरा सब भरा पड़ा है। तो हमारा भी यही है, हमने विचारों के कूड़े कबाड़ खाने सब भरे हुए हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये कमी है, मुझे अपने लिए ये करना है, इसको मैंने हराना है, वहाँ पे मैंने पहुँचना है, इससे ज़्यादा करना है, वो मेरे से कम है, उसके पास ये है, मैं ये कपड़ा डालूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं और हमारे को साक्षात ठाकुर जी प्राप्त हो चुके और हम क्या कर रहे हैं, मैं और मैं। ऐसा प्रतीत होता है फर्नीचर इतना कि ऐसे मालिक है ही नहीं। जब अपने अंदर भीतर मनन करने की कोशिश करते हैं, एकांत में छांटते हैं, तो क्या पाते हैं? हमें मालिक तो दिखता है नहीं। कौन है मालिक? सबका मालिक तो भगवान है, परमात्मा। वो हमें नहीं दिखता। हमें क्या दिखते हैं भीतर झांकने में? कोई जड़ीय विचार, मुझे ये चाहिए, ये दिखता है। मैं, मेरी पत्नी है, ये मुझे दिखता है। मैं इस परिवार का हूँ, मुझे ये दिखता है। ये हमारा इंट्रोस्पेक्शन करने में, ये तो सब उपज है भ्रम की उपज है कि इससे मुझे हृदय में वही चीज दिखेगी जिससे आप अपने आप को पूर्ण करना चाहते हो। हमारी भाषा समझ पा रहे हो? हृदय में वही चीज रहेगी जिससे आपको लगता है कि इससे मेरा सुख मिलेगा, जबकि तुम सहज सुख राशि और तुम्हें सेवाधिकार मिल गया। हृदय में राधा कृष्ण के अलावा कोई होना ही नहीं चाहिए। इसलिए कहा गया है तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। क्यों? बिल्कुल रिक्त है। हमने बताया धर्म क्या है? रिक्त होना और सिक्त होना। रिक्त मतलब इस सारे भ्रमों से रिक्त होना कि इसके बिना मुझे सुख नहीं मिलेगा, मैं खुश नहीं होऊंगा, विचारों से, महत्वाकांक्षाओं से। और सिक्त होना भगवान नाम से, भगवान रूप से, भगवान लीलाओं से। ये मन केवल इसी के लिए दिया गया है। लोग कहते हैं तुम बड़े कमजोर हो, तुम कुछ पाना नहीं चाहते, ऐसे खाली जीवन गंवा दोगे। यही तो धर्म है। तुम भरना चाहते हो संसारिक चीजों से, इन प्रलोभनों से बचो। अगर वैष्णव समाज में आए हो, इन प्रलोभनों से बचो। संसार में चतुर्दिशा में जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे? ये कपड़ा पहन लो, इससे सुख मिल जाएगा, ये खा लो, इससे सुख मिल। एक बच्चे 4 हो जाएं और गाड़ी 1 या 2 हो जाए, बड़ा 2 कमरे घर है 6 कमरे का, इससे पूर्णता। तो प्रलोभन चतुर्दिशा में फैले होंगे। इन प्रलोभनों से बचना और हमेशा याद रखना है सेवा अधिकार मुझे प्राप्त हो गया है, सब कुछ प्राप्त हो गया है, अब मेरे को सिर्फ एक ही काम करना है। अरे कृष्ण को बाहर पुकारना तो छोड़ो, कृष्ण को भीतर से कोई सोचोगे तो साक्षात उस समय कृष्ण आप में है, आपको वो अनुभव होगा। अब हम कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण राधा, तो जहां से भीतर की परत से जो आवाज आ रही है वो इतने विचारों, इतने सामानों से, मुझे मेरी पत्नी अच्छी लगती है, बच्चे अच्छे लगते हैं, हमें कोई मीठा अच्छा लगता है, मैं गाड़ी लूंगा, मैं विदेश घूमूंगा, बच्चों को यहाँ घुमाऊंगा, वो बच्चे वो स्कूल में है, ये सारी चीजें मन में उस महल के अंदर से आवाज बाहर आ रही है। तो उस आवाज का जो प्योरिटी है, जो रस है, वो तो रह नहीं जाता। भगवान को तो एक बार पुकारना भी क्या है?
ये बोलना कि भगवत प्राप्ति तत्क्षण हो जाएगी, ये भी गलत है। तत्क्षण मतलब उस क्षण, अरे भगवत प्राप्ति तो क्षण रहित है, काल रहित है। जो काल में प्राप्त होती है चीज, समय में प्राप्त होती है जो चीज, उसी को तो छोड़ना है। समयातीत वस्तु को पकड़ना है। समयातीत तो केवल श्री हरि है। उनको पुकारते ही वो प्राप्त होंगे, ये भी नहीं पुकारने में ही वो है। पुकारना भी छोड़ दो, उनको चाहने में वो साक्षात है। चाहे बस हम उनको केवल, और किसी को नहीं। हृदय से बोल पाए, हे श्री कृष्ण, अन्य अभिलाष मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना ये जो सब भरा हुआ है इसको रिक्त कर दें, एम्प्टिंग आउट, इसे बाहर कर दें, एकदम बाहर। जो भी है, जो है सब क्या है, क्या है सब? कूड़ा करकट, कूड़ा करकट विचार, जिसको हम इतना संयोग के रखते हैं, जैसे गोल्डन ब्रिक ऑफ गोल्ड लो, सोने की ईंट। हमारे सारे विचारों कितना हम संजो के रखते हैं। अपना थॉट शेयर करना चाहती हूँ, थॉट शेयर करके करोगे क्या? एक कूड़ेदान में कुछ भी निकाल के आओगे, वो अल्टीमेटली क्या है? कूड़ा, वेस्ट ही तो है। इस बात के अलावा मैं गुरु और गौरांग और राधा रानी का प्रेम में सेवक हूँ, जिससे पूर्ण आनंद मिलता है। इसके अलावा जितने विचार हैं सब गार्बेज के अलावा कुछ नहीं थे, ना है, ना होंगे। ये हमें समझने में आसानी होगी कि ऑल माई थॉट्स आर गार्बेज। हमें शेयर करने की जरूरत ही नहीं। कोई गार्बेज शेयर करता है, हम कहते हैं नहीं। अगर हमारे मन में कुछ भी चलता है किसी भी विषय को लेकर, किसी भी व्यक्ति को लेकर कि मुझे ये चाहिए, आई वो मुझे ये चाहिए, मुझे इसके बिना नहीं चलेगा। क्या चीज़ें तीन असलियत हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना अपने लिए। हमें कुछ नहीं करना अपने लिए, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जब तक ये ऐसा कोई भी विचार मन में है तो वो क्या है? गार्बेज। सारे विचार, हम हंसना चाहते हैं, मन में आता है मैं रोना चाहता हूँ, ऐसे भी विचार आते हैं, मेरा रोने का मन है। तो हम एक कंसेप्चुअल लिविंग कर रहे होते हैं, इसलिए सब ये मूर्खता की बातें कर रहे हैं। हम हैं सहज सुख राशि, हम हैं मंजरी, पर हम कंसेप्चुअल लिविंग कर रहे होते हैं। कंसेप्चुअल लिविंग बताया आपको क्या है? जैसे मान लो वो सॉकेट है, उसके ऊपर लिखा हो अमित, एक और सॉकेट है उसमें लिखा हो तरुण, एक और सॉकेट है उसमें लिखा हो महेंद्र, कोई भी सॉकेट है, ठीक है। हम सहज सुख राशि हैं। मैं जो है किसी प्रकार से कोई व्यक्ति नहीं है, हम सब एक है, सब एक, कोई भेद नहीं है। जैसे मैं हूं वैसे ही आप हूं हैं, हमारे हूं में कोई भेद नहीं है। जो हूं है सबका वो बराबर है। आत्म स्वरूप में हम सब एक है। हमको केवल आनंद चाहिए, जो हमारे को हम सहज सुख राशि हैं, एक बात। दूसरी बात, हमारे को सेवाधिकार प्राप्त है, जिससे हम परमानंद में डूबे रह सकते हैं। समस्या क्या हो रही है? आत्मा को हम भेद नहीं है किसी में भी, कोई ये समझने की कोशिश करें। हमारे तक किसी काल में मैं मानते ही स्वयं को चले गए, और ये मानना हमारा सारे सिर्फ हमारी ही मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। मैं कुछ खुद को कुछ भी मानना। जैसे अलग अलग प्रकार के सॉकेट हैं, कोई भी आत्मा अपने आप को तुलसी तरुण के सॉकेट में लाएगी तो तरुण जैसा बिहेव करना शुरू करेगा। वही आत्मा अपने आप को अमित के सॉकेट में लगा ले तो वो अमित जैसा। जबकि आत्मा न अपने आप में ना अमित है, ना तरुण है और ना वरुण है। वो गलत सॉकेट में अपने आप को जोड़ के अपने आप को आइडेंटिफाई करे कि मैं ये हूं, जबकि ना तो मैं ये हूं ना मैं वो हूं। मैं सिर्फ हूं। मेरे हूं में और आपके हूं में कोई फर्क नहीं है। हमारे में से किसी के हूं में कोई फर्क नहीं है। ये जो अहंकार है कि मैं जी तरुण हूं और मैं बनिया हूं और मैं बिजनेसमैन हूं, ये झूठा है, ये बनाया हुआ है, ये असत्य है, ये कपट है, ये स्वयं के साथ कपट है। जितने क्षण हम अपने आप को कोई भी मैं मान के बिताएंगे, हम कभी भी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि अपने सहज सुख राशि से तो हम दूर हो गए। मंजरी तो खैर बहुत ही अलग बात है। कुछ भी मान लिया, जिस क्षण सहज सुख राशि से विच्युत हो गए, तो धर्म क्या है? रिक्त होना, रिक्त हो। जो तुम्हारे पास है उसे तुम्हें छोड़ने के लिए किससे पूछना नहीं पड़ेगा। ये नहीं कहा जा रहा कुछ जो तुम्हारे पास नहीं है वो लेके आओ ना,
ये भी नहीं बोला कुछ बन जाओ, ये भी नहीं है। जो बने हुए हो वो छोड़ दो, जो माने हुए हो, बने भी नहीं हो, अच्छा बन सकते हो क्या? नहीं, बन भी नहीं सकते। माना हुआ है कि मैं ऐसा, आई एम लाइक दिस, हो नहीं। समझ नहीं आ रही होगी, मैं समझाते हूं। एक गाय है, एक बहुत बड़े किसी इंटेलेक्चुअल ने पूछा एक किसी संत को कि भाई वो भक्ति की बातें बता रहे, तो उन्होंने बोला ये गाय के कितने पैर होते हैं? उन्होंने सोचा गाय के, ये भी कोई प्रश्न है, कोई ऊंचा प्रश्न पूछो तो हम आपको कोई बता दें। गाय के 4 पांव होते हैं। कहते मान लो कि अगर गाय की पूंछ को एक पांव मान लिया जाए तो कितने पांव होते हैं? बोलते हैं 5। ठीक है, गाय की पूंछ को पांव माने कितने पांव हो गए? 5। यही तुम्हारी भूल है। पूंछ को पांव मानने से पांव हो नहीं जाएगी, वो पूंछ की पूंछ ही रहेगी। जो काम पूंछ करती है वो टांग नहीं कर सकती, पैर नहीं कर सकती। उसी प्रकार तुम्हारे अपने आप को वरुण मानने से तुम वरुण बन नहीं जाओगे, पूंछ की पूंछ रहोगे, क्योंकि तुम वो टांग नहीं हो, तुम पैर नहीं हो। मानने से तुम कुछ बन नहीं जाते। तुम बोलो मेरी ये ड्यूटी है, मेरी ये पत्नी, तुम्हारे मानने से कोई तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। नहीं है तो नहीं, यही तो भ्रम है। छोड़ना किसको है कि मेरा कोई है, मुझे कुछ चाहिए, छोड़ना और किसको है? अरे भाई आपको अपनी पत्नी से तो आसक्ति छोड़नी होगी, इनकी पत्नी से आसक्ति से आपको क्या लेना देना? आपने जिसको अपना माना उसी को ही तो ड्रॉप करना है। रिक्त किससे होना है? उनकी पत्नी के तो उनको रिक्त होना है, आपको थोड़ा। आपको तो आपका कोई है, इसी से तो रिक्त होना है, इसी से रिक्त होना है। हमारे कोई नहीं है। ये मैं कुछ हूं, ये संसार में बात करने के लिए ठीक है, व्यवहार जगत के लिए। इस सत्य की जगह में बिल्कुल गार्बेज है, कूड़ा। और हमें 24 घंटे कौन से जगत में जीना है? सत्य के जगत में जीना। व्यवहार कुछ भी करो वो अलग है, व्यवहारिक होना और सत्य में जीना ये बिल्कुल भेद है। हम व्यवहार तो 24 घंटे जी रहे हैं, मन पंकिल हो गया, पता ही नहीं मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए। मुझे बड़ी सीधी बात है, मैं आत्मा हूं, मुझे आनंद चाहिए, वो श्री कृष्ण है। इसके अलावा जितने थॉट्स थे आपके, हैं या होंगे, सारे गार्बेज हैं। इसमें शेयर करने की जरूरत नहीं कुछ कि हम शेयर कर। इतना रिक्त हो जाओ, इतने रिक्त हो, इतने हल्के हो जाओ कि जैसे हो ही नहीं। जो मन जड़िए मन की चीजें, इससे रिक्त हो जाओ। हमें पता ही नहीं हो ये क्या है। इसको चैतन्य आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल हरि चाहिए, जो उसे प्राप्त हो चुके हैं, दीक्षा के साथ ही प्राप्त हो चुके हैं। जितने एकदम रिक्त, एकदम रिक्त। अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो मैं को छोड़ देना होगा। आज छोड़ो, कल छोड़ो, 10 जन्म बाद छोड़ो, छोड़ना तो होगा। और पूर्णता छोड़ना होगा, पूर्णता। देखो मनुष्य के पास सदैव 2 विकल्प हैं। या जो मन में कूड़ा भरा है उसके पीछे भागता रहे, तो जब हम मन के संकल्पों के अनुसार जीवन चलाएंगे तो उससे हमारा मैं मजबूत होगा कि मैं ये हूँ। मैंने पिज़्ज़ा खाया तो मुझे अच्छा लगा, हम खुश हुए, तो आप खुश तो हो गए, पर आपका मैं बहुत मजबूत हो गया। पहले से ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते थे, सिर्फ पिज़्ज़ा छोड़ो, नींबू पानी पीते ही होगा मजबूत आपका मैं, क्योंकि आपने चाहा, मैंने चाहा, मैं को मिला, मैं मजबूत। सीधी सी बात है। अरे भाई आपने किसी चीज से अपने को पूर्ति की तो वही तो खजाने में भरेगा। तो आपका खजाना मैं का ऑलरेडी था, कई अरबों का, 1-2 अरब और जुड़ गए। तो जैसे ही अपने संकल्पों के अनुसार मेरी ये पत्नी है, सोचो खजाना और बढ़ गया। करा कुछ नहीं अभी आपने, सोचा सिर्फ। ये सारा खेल तो मन के विचारों का है कि मेरा कोई है, खजाना भर गया। और फिर वो जो वास्तविक मैं हूं वो एकदम पीछे दबा हुआ सा है। हाँ कृष्ण भी हैं, मेरे ही हैं, वो सब दबे हुए रह गए। आपने कुछ सोचा कि मैं कुछ हूं, तो जैसे मैं कुछ सोचा उसी से ही हमारे को भगवान परमात्मा के दर्शन, वो परम ज्ञान, वो परम उपलब्धि, वो परम अनुभव
वो दिव्याति दिव्य आनंद वो नहीं प्राप्त उसका। मैं को किसी भी प्रकार से अपने आप को मैं सोचते ही उसके बाद मैं अपने संकल्पों के अनुसार चला कि मेरे को ये चाहिए, इनको मैचिंग सूट पहनना है, तो शॉल मैचिंग हो, कुछ भी हो, सहज सुख राशि से अरबों मील दूर हो गए हम। एक मनुष्य के पास दो ही विकल्प है, या तो संकल्पों के का मार्ग है, संकल्प पूर्ति, या समर्पण का मार्ग। हमेशा दोनों मार्ग अवेलेबल है, समर्पण का। और समर्पण कैसा होता है? पूर्ण रूप से समर्पण। समर्पण में ईश्वर के प्रति संपूर्ण अनुराग का नाम ही समर्पण है। ईश्वर के प्रति संपूर्ण अनुराग। संपूर्ण अनुराग का मतलब क्या है? मेरा कोई नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ये सारी जो अनुराग, राग, लाइकिंग, प्रोपेंसिटी है, सारी हरि में यह है समर्पण का मार्ग। एक है संकल्प पूर्ति का, मुझे समोसा ही खाना, इसी से ही खत्म। खाया नहीं अभी, सोचा। हम ये बातें इसलिए बताने आ रहे हैं कि इतनी चेष्टा करने के बाद ही माला कर रहे हैं 64, 172 बार, इतना प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इतना भरे हुए हैं हम विचारों से, महत्वाकांक्षाओं से। मेरे को ये प्राप्त है, इससे आगे जाना है, ये वाली गाड़ी से ऊपर, वो वाले कपड़े से ऊपर, ऐसे देखने से, मेरा ये है, मेरे को उसने इज्जत नहीं दिया, अब मैं ऐसे करूंगा। मैं इतना हल्के हो जाए कि मैं को भी पता नहीं चले कि मैं कौन हूं। मुझे पता चलेगा जब तक, तब तक मैं कभी खुश नहीं हो सकता कि मैं कुछ हूं। क्योंकि जब आप कुछ होगे, कुछ भी होगे, तो आप सचिन होए चाहे तरुण होए, आपको अपने अंदर पूर्णता महसूस होगी। क्यों? ना आपका प्रेम में पूर्णता है, ना आपके धन में पूर्णता है, ना आपके शरीर में पूर्णता है, ना आपके परिवार में पूर्णता है, सब जगह कलेश अशांति है। तो अपने आप को जैसे कोई मैं बना तो वो पूर्ति करने में लग जाओगे, सहज सुख राशि से विच्युत हो जाओगे उसी क्षण। मैं मानते ही कुछ भी, किसी भी प्रकार का मैं मानते, तुम ऐसे हो जाओ जैसे हो ही नहीं, हो ही नहीं। कहीं जाना तुम्हारी मंजिल ना रहे, जहां पहुंच जाओ वही तुम्हारी मंजिल। कोई आकांक्षा शेष ना रहे, जहां पहुंच गए वही मंजिल। सांसारिक रूप से भीतरी मंजिल 24 घंटे एक है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। बस राधा राधा और राधा। ये सपने में भी, स्वप्न अभी तना जानती, वृंदावन महिमा भी है कि स्वप्न में भी किसी को नहीं आता, और हम तो जागृत में जानते हैं कितने लोगों को, कितनी वस्तुओं। इसी से रिक्त होना है, हर प्रकार से रिक्त। जब रिक्त हो जाएंगे तो हमारी कोई मंजिल नहीं है, जहां पहुंच गए वही मंजिल। संसारी रूप से ध्यान दो, किसने इज्जत करी वही मंजिल, इज्जत नहीं करी वही मंजिल, कुछ मिल गया वही मंजिल, नहीं मिला वही मंजिल, कपड़े अच्छे डाले वही मंजिल, नहीं डाले वही मंजिल। मंजिल ही कोई नहीं रही तो जो मिला वो मंजिल। सहज सुख राशि चाहते ही खत्म, सहजता खत्म हो गई चाहते ही। और जो हमें लगता है छोटी सी डिजायर है, अरे मिठाई तो खाना है, समोसा खाना है यार, अरे आप एक अनंत फौज से लड़ रहे हो एक इच्छा आते ही। क्योंकि ये पूर्ति के बाद दूसरी होगी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। तो एक इच्छा का मतलब है कि एक अनंत फौज से लड़ाई करना शुरू, तो कभी आप जीत ही नहीं सकते। कोई नहीं जीता आज तक। हम अपने आप को बताएं, बोलें कि आई विल नॉट प्ले द सेम गेम अगेन। इस जीवन में मैं ये सेम गेम फिर से नहीं खेलूंगा। मैंने बहुत बार ये गेम खेल ली कि मेरी ये पत्नी, मेरे बच्चे, मुझे ये खाना, मुझे घूमना डोलना, गाड़ी, ये खाना, बस ये मैंने बहुत खेल लिया, बहुत ड्रामा, बहुत। दिस इज इनफ ऑफ दिस साइको ड्रामा, दिस इज अ साइको ड्रामा। आई विल नॉट बी लाइक अ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। मैं ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह जीवन और नहीं जीऊंगा। एंड no relationship of mine materially will hold me back। पूर्ण अनुराग, पूर्ण अनुराग ईश्वर से, इसी का नाम समर्पण। समर्पण का दो मतलब नहीं है, एक ही मतलब होता है, अपना पूर्ण अनुराग ईश्वर में, इसी को समर्पण कहते हैं, पूर्ण अनुराग। और आई विल नॉट, और एक एकदम संकल्प लें हम कि आई विल नॉट बी स्टक इन एनी थॉट करेंट्स। मेरे जो थॉट करेंट हैं, आई विल नॉट बी स्टक इन देम। जो हमारे करंट विचार प्रवाह है, मैं उसमें नहीं बहूंगा। तात्कालिक, राइट नाउ,
विचार प्रवाह जो है उसमें मैं नहीं बहूंगा, क्योंकि मेरी तात्कालिक विचार प्रवाह होती ही नहीं है कुछ, मेरी एक ही विचार प्रवाह है, मुझे आनंद चाहिए, वो हरि है। तो मैं किसी प्रकार के विचार प्रवाह में नहीं बहूंगा, नहीं बहूंगा, नहीं बहूंगा। गेटिंग स्टक इन एनी थॉट करंट, दिस इज कॉल्ड कर्म, कर्म बंधन। गेटिंग स्टक इन एनी थॉट करंट, एनी थॉट करंट इज कर्म। और अगर किसी को अपना मानते हैं कि ये मेरी है पत्नी है, ये कई शास्त्रों में हमने पढ़ा था, बोलते हैं निर्लज्ज। निर्लज्ज कितना है वो व्यक्ति, वो बोलता है कि ये मेरी है, तो हरि के अलावा तुम्हारा कोई है? तुम कितने निर्लज्ज हो, तुम्हें लज्जा भी नहीं आती ये बोलने में, ये मेरा फादर, मेरी मिसेस, मेरा, तुम्हें लज्जा भी नहीं आती। राधा रानी तो कृपा की दुकान लगाए बैठी हुई है, हमें सेवा क्या देना है? अभाव रूपी मूल्य, अभाव, कि हाँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो क्या, वो कुछ करना धरना थोड़ना है कुछ। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, आपको कितना रिक्त होना है उन 100 रुपए से? आपका 1,00,000 रुपए हैं, आपको किससे रिक्त होना है? 1,00,000 रुपए से। जिस आपके पास 10 लाख रुपए, आपको किससे रिक्त होना है? 10 लाख। जिसके पास जो है उसको उसी से रिक्त होना है। सिर्फ रिक्त होने के बाद पाओगे हम सब एक हैं, हमें एक ही चीज चाहिए। फालतू की बातें सोचे थे, मैं इससे अलग हूं, तुम किसी से भी अलग नहीं हो। ध्यान दें, कुछ खाने की इच्छा, बर्गर, तो ये खाने की अगर इच्छा, तो ये ध्यान दो समय, पहले तो मैं सहज सुख राशि, दूसरा मैं कुछ खा नहीं सकता, चिन्मय आत्मा जड़ को नहीं खा सकती। इसी को मनन करें गंभीर, नहीं तो अनंत जन्मों बाद जैसे अभी तक फंसे हो ये खाने पीने में, ऐसे ही फंसे रहोगे। जब भी आप कुछ चाहते हो किसी व्यक्ति को या कोई संबंध को, रिलेशनशिप को, तो क्या होता है? हाँ समझें इस बात को। आपने कोई चीज चाहा कि ये मैं खा लूं या मुझे कोई प्राप्त हो जाए, तो जो डेड है चीज, वो डेड है ना, कोई वस्तु, कोई पिज्जा थोड़ा बोला कि आप मुझे खाओ, वो तो डेड है। या कोई भी चीज है, वो थोड़ा बोल रही है आप ये खाएं या आप ये पहने या इस कोमल गद्दे पे एसी पे सोए, तो डेड है। आप क्या करते हैं, जब किसी चीज को, मटेरियल को जीते हैं, तो जो आप अलाइव है, चेतन है, यू बिकम डेड, अलाइव बिकम्स डेड एंड डेड बिकम्स अलाइव। आपने कोई इच्छा पूरी करने की कोशिश करी तो क्या हुआ? अलाइव चेतन आत्मा इज स्टार्टिंग लिविंग अ कंसेप्ट ऑफ तरुण, चेतन आत्मा लिविंग कंसेप्ट ऑफ तरुण, और वो अलाइव उस समय डेड हो गया। जो अलाइव श्री कृष्ण है, राधा रानी, उनकी लीला, वो हमारे लिए डेड हो गई, और जो डेड है वो अलाइव हो गया। ये देखो, एक इच्छा से क्या क्या बड़े बड़े कार्य हम कर देते हैं, हम पता चल रहा है हर क्षण हम क्या कर रहे हैं। डेड को अलाइव, अलाइव को डेड। ये देखो हमारी गेम देखो, तभी हमने बोला आई विल नॉट प्ले द सेम गेम अगेन इस जीवन में, ये गेम को मैं दोबारा नहीं खेलूंगा। क्या गेम है? डेड को अलाइव। डेड क्या है? जड़ जगत की कोई भी वस्तु संबंध, उसको हमने क्या कर दिया? मेरी पत्नी अलाइव हो गई आपके लिए, है नहीं? गाय की पूंछ है, कोई पत्नी नहीं है आपकी। संभव त्रिकाल में संभव नहीं है आपका कोई संबंध होना किसी से, हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कोई किसी का मां बाप नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता। माना तो वो डेड कंसेप्ट कि आई एम अ हस्बैंड, वो क्या हो गया आपके लिए? अलाइव हो गया। और जो अलाइव हरी है वो डेड हो गए। ये हम कर रहे हैं और हम खुशी चाहते हैं ये सब करके, और ये हम इतने अनजाने में करें, 24 घंटे कर रहे हैं, पता भी नहीं है। ये तो हरि की कृपा, ये सुन पा रहे हैं। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत सब खुल के सामने, ये देखो हरि कथा है, ऐसा वो दर्पण है, सबको दिखता है एक एक चीज। भगवत गीता में अनेक स्थानों पर सन्यासी शब्द आया है। आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान वर्ण आश्रम की व्यवस्था को खराब करके सब ये कह रहे हैं घर छोड़ के सन्यासी, ये कह रहे हैं क्या भगवान? ना, वहां कह रहे हैं जहां रहे हो वहीं पे रहो, छोड़ना जो तुम्हें है ना। अच्छा एक और बातें, घबरा रहे हो, सोच छोड़ना सिर्फ मन से, तन से कुछ नहीं छोड़ना। तन से क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि आप तन से छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके प्रारब्ध नहीं है तो आपको जहां प्रारब्ध है वहां रहोगे आप। छोड़ना कुछ फिजिकली नहीं है, ये सब जो गार्बेज है यहाँ पे है, इसको छोड़ना है कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सारे प्रवचनों का ये सब, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना। तो जो इस प्रकार के
संकल्पों से रहित हो जाता है कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ होने का संकल्प छोड़ देता है, वो सन्यासी है, वो परम संत है। चाहे वो सूट पहन के घर में बैठा, लेडीज सूट, मतलब स्त्री देहधारी, वो संत है। वो अगर उसने संकल्प को छोड़ दिया कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ होना है, नहीं तो आप धोती लंगोट डाल के बैठे तो भी आप सन्यासी नहीं हो, आप कपड़े के सन्यासी भले हो सकते। सन्यासी मतलब संकल्प छोड़ दिया कुछ होने का, कुछ पाने का, वो सन्यासी है। और सारी लेडीज के लिए, सबके लिए, साधकों के सबके लिए यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, आपको सन्यासी होना है मतलब संकल्प छोड़ देना। अब वो मुश्किल है, मुश्किल भी कुछ इतना आसान है कि इसमें करना धरना कुछ नहीं। जो प्राप्त होना है आपको प्रारब्ध से वैसे उतना प्राप्त होगा। धन, बच्चे, पत्नी, घर, कप, भोजन भी प्रारब्ध अनुसार प्राप्त होगा, आपकी इच्छा से एक्स्ट्रा नहीं मिल जाएगा। जो प्राप्त होना है वो वैसे ही मिलेगा, आपकी इच्छा छूट जाएगी मुझे वो चाहिए, मिलना तो वही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कुछ भी नहीं करना, जो करना है वही होगा, बाकी इच्छा अंदर चले जाए कि मुझे वो चाहिए था, ये मेरा संबंध है। इसी पत्नी के साथ रहोगे, इसी बच्चों के साथ रहोगे, पर ये छोड़ दो भाव कि ये मेरे पत्नी या बच्चे हैं, होगा वही फिजिकली जो अभी हो रहा है, उसमें भेद नहीं है। छोड़ना मानस है। सन्यासी मतलब जो मन से छोड़ दे कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ होना है, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, ये मन से छोड़ दे, ऐसा हो जाए। ऐसी दशा में जीवन का परम धन प्राप्त होता है। कैसी दशा में? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई नहीं है, ऐसी दशा में तत्क्षण, तत्क्षण बोलना भी हमने बताया उतना पर्याप्त नहीं है, ऐसी दशा में जीवन का परम धन उपलब्ध हो जाता है, परम ज्ञान को आप प्राप्त हो जाते हैं। हम अपने शरीर के स्वास्थ्य पे कितना ध्यान देते हैं, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, कितना ख्याल। डॉक्टर के पास जाते हैं, इको, क्या बड़े बड़े टेस्ट कराते हैं कि भाई हम स्वस्थ रहें। ग्रॉस बॉडी के स्वस्थ रहने का हम कितना टेस्ट कराते हैं। अरे भाई आप ही की ग्रॉस बॉडी, तो आप ही की तो सटल बॉडी भी आपकी ही तो होगी, उसको भी तो स्वस्थ आप ही तो रखोगे। स्वस्थ रहने का क्या मतलब है? मेरा कोई नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सहज सुख राशि हूं मैं, ये है स्वस्थ रहना। इसको भी तो आप ही ठीक रखोगे। गुरुदेव के मार्गदर्शन में ठीक तो आप ही रखोगे इसको। जिस मात्रा में हमारी निष्कपट सेवा, पूर्णता, पूर्ण समर्पण हो गुरु चरणों में, उसी मात्रा में हमें पता चलेगा कि मैं कहां पे गलत हुई हूं। समर्पण गुरु चरणों में तो पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कहां पे चूक हो रही है। जब हमने अपने भीतर कुछ भी नहीं भरा होता तब हमें वो प्राप्त होता है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। जब हमने भीतर अपने कुछ भी नहीं भरा होता तो वो प्राप्त होता है परमात्मा। कुछ भी भरा है, आप किसी से भी भरो अपने को भीतर, ये मतलब नहीं आपने किससे भरा, अपने धन से भरा, अपने आप को पति मान्यता से भरा, मैं पत्नी हूं उससे भरा, मुझे ये खाना है इससे भरा, मेरा ये घर है, मैं भारतीय हूं, किसी भी चीज से भरा, तो वो आपको नहीं मिल सकता है। अरे भरे मकान में तो एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं जाना चाहता, तो कूड़े करकट में श्री हरि आएंगे क्या? धर्म की प्रतीति होती है जब अपने भीतर कुछ नहीं भरते, जो भरा है उसको निकाल दे, तुरंत धर्म की प्रतीति हो जाती है, आनंद की अनुभूति हो जाती है। व्यक्ति होगा जितना पूर्ण, वो भीतर से होगा उतना रिक्त। हम जितना अपने आप को पूर्ण मानेंगे होंगे विचारों से, जितने होंगे विचार, जितनी होंगे इच्छाएं, उतने होंगे भीतर से रिक्त, और जितने होंगे भीतर से रिक्त उतनी पूर्णता ठाकुर जी प्रकट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि भक्त दीक्षा प्राप्त होगी तो ठाकुर जी तो आपके हृदय में विराजमान होना चाहते हैं। आप रिक्त हो तो अपना वो खिलखिलाता स्वरूप प्रकट करना शुरू कर देंगे। आप जितने रिक्त वो उतने प्रकट, आप जितने प्रकट वो उतने रिक्त। देखो वर्षा होती है पहाड़ पे भी, जब वर्षा होती है पहाड़ पे और झील पे सामान्य रूप से होती है, सेम वर्षा होती है, पर जो झील होती है वो भर जाती है उसी वर्षा से, और पहाड़ है वो उसी वर्षा से बिल्कुल अछूता रहता है, वो नहीं भर पाता। क्यों? क्योंकि पहाड़ अपने आप से पहले से पूरा भरा हुआ है, उस पर क्या भरेगा कोई, और झील रिक्त है तो भर जाती है। तो जितना हम रिक्त होंगे, हरि कृपा, हरि रूप, हरि लीला हमारे अंदर भर जाएगी। पहाड़ का एक ही कमी है पर्वत की, क्या? वो भरा हुआ है,
और झील की एक ही खासियत है, वो रिक्त है। जिस मात्रा में रिक्तता उस मात्रा में भरपूरता, जिस मात्रा में भरपूरता अपने विचारों की, उस मात्रा में दिव्यता की रिक्तता, आनंद की रिक्तता। आनंद छुएगा नहीं कभी, स्वप्न में भी नहीं छू सकता। अमन, अमन, मन ऐसा ऐसा हो गया, मेरा मन है ये रिक्त है, संसारिक जड़िए वस्तु और व्यक्तियों से एकदम रिक्त है मेरा मन, संसारी आकांक्षाओं से। जो आज तक खुश हुआ है उसका फॉर्मूला जानना चाहते, सरल फॉर्मूला है, तन पे दो कपड़े और जरा सा आनंद, ये है फॉर्मूला खुश होने का। इसके अलावा जो कुछ है, इससे दुख के अलावा कुछ नहीं। सारे संत ऐसे ही खुश हुए हैं, तन पे दो कपड़ा, नीचे ऊपर, और जो अन्न मिल गया थोड़ा खा मिलेगा प्रारब्ध अनुसार। इच्छा ना हो कि कुछ अपने अंदर अपना कोई मैं मान के अपूर्णता महसूस करते हैं। मैं मानोगे तो अपूर्णता, कोई ना कोई आपका खराब तो होगा, या बच्चा खराब होगा, बीवी या माँ या ससुर या सास, कोई तो खराब होगा। जैसे ही माना तो आपकी अपूर्णता महसूस होता, दुखी शुरू। कोई समय पार होने के बाद आनंद नहीं मिलेगा, मैंने 20 साल भक्ति करे तो नहीं। ये सडन एनलाइटनमेंट है, सडन, तत्क्षण एनलाइटनमेंट, सडन है। नहीं है तो अरब साल बाद नहीं होगी। और ये तर्क से काम नहीं चलेगा, नहीं लेकिन किंतु बट, ये बट लेकिन किंतु कुछ नहीं है, अंतर्दृष्टि से ही प्राप्त। अंतर्दृष्टि क्या? स्वयं को दूसरी जगह पे रख के देखो कि अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे क्या चाहिए हो सकता है। रखो अपने आप को दूसरे, ये मत मानो कि मैं ये हूं, सोच रहा हूं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हूं, ऐसे ही बस मैं सिर्फ है वाला हूं, मैं सिर्फ है। आई एम जस्ट अ पीस ऑफ लाइफ। मैं क्या हूं? पीस ऑफ लाइफ, जस्ट अ पीस ऑफ लाइफ। हम मटेरियल डिजायर के पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात? तो मटेरियल डिजायर के सर्वेंट होके रह जाते हैं जी। किसके सर्वेंट? मटेरियल डिजायर के सर्वेंट होके रह जाते हैं, जबकि हम हैं कृष्ण के सर्वेंट। कृष्ण के सर्वेंट को तो हमेशा आनंद मिलता है, मटेरियल डिजायर के सर्वेंट को तो हमेशा दुख कलेश ही मिलेगा, पूर्णता ही मिलेगा। सोचो, सर्वेंट तो है, आपको समझ तो आ गया सर्वेंट है किसके? भौतिक इच्छाओं के, भौतिक एम्बिशंस के, महत्वाकांक्षाओं के सर्वेंट ही है। पूर्ति किसको कर रहे हो? मटेरियल वासनाओं की। किससे कर रहे हो? शरीर से। सर्वेंट कौन है? आप। किसके? मटेरियल डिजायर्स के। सरल गणित है। हो किसके सर्वेंट? श्री कृष्ण के। हमको ये अपने मन के विचारों से बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करना। ये तभी जीते हैं, अलाइव होते हैं ये विचार कि मुझे कुछ चाहिए, जब आप उनका कोऑपरेट करते हो। प्लीज वो तुम गार्बेज हो, मैं गार्बेज से कोऑपरेट नहीं करूंगा। कोई भी विचार है वो सब गार्बेज है। मतलब ये भी नहीं कि कुछ छांटना थोड़ा है। अरे भाई कूड़ेदान में छांटोगे थोड़ा, क्या गार्बेज है? कूड़ेदान ही गार्बेज है। तुम्हारा मन प्योर गार्बेज है, क्योंकि उसमें उस इच्छा के अलावा सब कुछ है कि मेरे को श्री हरि, श्री राधा रानी, गौरांग महाप्रभु की प्रेममय सेवा, बस अहरनिश। एक संत थे, उनका एक्सीडेंट हुआ तो अस्पताल में थे, उनसे कोई मिलने आए कि भाई उनका बहुत सब जैसे टूट सकता था सब कुछ टूट गया था शरीर। तो बोला भाई ठीक हो, दर्द है, पेन है? उन्होंने बोला जब हंसता हूं तो पेन दर्द होती है। आश्चर्य कि हंसने में दर्द होता है, फिर आप हंसी क्यों रहे? फिर उन्होंने बोला ऐसी भक्ति किस काम की, ऐसी साधना किस काम की जो कि संसारी कोई चीज मेरी वास्तविक हंसी को रोक दे, ये वास्तविक खुशी है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, किसी सर्कमस्टांस पर उनकी खुशी आधारित नहीं है। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पराओ, प्रेमामृतांभनिधि।
मत्सरापूजिता। ये नहीं आकांक्षा मेरा ये नुकसान ना हो, मेरा ये ना हो, मेरा ये दुकान ना चली जाए ना। ठाकुर जी ने दुकान दी, बड़ी अच्छी बात है। ठाकुर जी आपने मेरे को पटरी पे ला दी, वो अच्छी बात है। पटरी पे डाली तो और भी अच्छी, जैसी आपकी रजा। अच्छा आपकी ये लीला थी इस समय, ये पैसे फैक्ट्री चल रही है, किसकी लीला है? आपके बस का फैक्ट्री चलना किसी के, उनकी लीला है। फुटपाथ पे लाए, वो भी उनकी लीला है। मुस्कुरा दिए, अच्छा अब आपकी ये लीला है, भिखारी बनाना चाहते हो। जय हो ठाकुर जी, जय हो राधा रमन। भिखारी ना हो तो आनंद में, फैक्ट्री दे तो आनंद, पटरी बढ़ा दे तो अपना आनंद को थोड़ा भी हिलाएगा। आप हो तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, और अगर कुछ है तो वास्तव में मुझे आप चाहिए ही नहीं। कोई बोले कितने सालों से हमारी आदत ये सब है, ये छोड़ा जा सकता है। हाँ, आदत ही वो चीज़ है जो छोड़ी जा सकती है। केवल आदत ही वो चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव थोड़ा पति बन गया ना, अगले जीवन में पत्नी होगी, कोई औरत होगी तो थोड़ा पति वो चाहोगे, तब पति चाहोगे। और अभी पति हो तो स्वभाव थोड़ा आपको कोई एक जेंडर बेस्ड लिविंग जीना। स्वभाव आपका क्या है? आपको आनंद चाहिए, ये आपका स्वभाव है। आप विनम्र हो, ये आपका स्वभाव है। ईगो की तरह जी रहे हो, जी लो, स्वभाव नहीं है आपका। तो आदत पकड़ी जा सकती है और छोड़ी जा सकती है, स्वभाव नहीं छोड़ा जा सकता। स्वभाव क्या है? राधा रानी गुरु की प्रेममयी सेवा, ये मेरा स्वभाव है, ये नहीं छोड़ सकता मैं, ये नहीं छोड़। आदत छोड़ सकते हो, आदत सारी गलत है, छोड़ने के लिए तो है। तुम्हें पकड़ी तुम ही छोड़ोगे। स्वभाव तुम चाह के भी अपना नहीं छोड़ सकते, प्रेम करना, क्योंकि सही जगह पे प्रेम नहीं कर रहे, इसलिए गलत जगह प्रेम करना पड़ेगा। वस्तुओं से, व्यक्तियों से संसारिक प्रेम कर रहे हो क्योंकि सही जगह प्रेम को नहीं कर रहे। उपद्रव तुम्हें करना पड़ेगा। उपद्रव, यदि तुम सही जगह प्रेम नहीं अपना केंद्रित कर रहे तो उपद्रव तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। उपद्रव क्या है? मुझे ये चाहिए, ये मेरा है, इसको उपद्रव कहते हैं। और तकलीफ तो तुम्हें ही होगी। उपद्रव करोगे, शैतानी करोगे, बेवकूफी करोगे, मूर्खता करोगे, मूर्खता करोगे, ये स्वभाव नहीं है हमारा। और जितनी इच्छाओं के, वासनाओं के साथ हम छोड़ के अगला दे जाएंगे, ये सारी वासनाएं बीज रूप में रह जाएंगी। अगला जीवन फिर से उसी बीज से शुरू हो जाएगा। अब देखो कैसे समझो इस बात को। रात को सोते हो, सारी वासनाओं के साथ सोते हो, बीज रूप में रह जाती हैं। आप तो 6-7 घंटे तो लगता है कि बिल्कुल महापुरुष के जैसे दे हो, तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम। तो सुबह उठते ही वही सॉकेट में कनेक्शन फिर से मिलता है, वो अमित रूपी सॉकेट। तो वो जो वासना बीज रूप है फिर से प्रकट है। सोने का तो शरीर मरने पे क्या हुआ है? बीज तो वही है, वैसे का वैसे। जब तुम अपने आप को मैं कुछ भी अलग मानते हो तो उससे टूट जाते हो, अस्तित्व से, हरि के अस्तित्व से, संबंध से टूट जाते हो। मैं मानते ही वो लहर समुद्र के प्रेम, वो समुद्र में नहीं रहती, वो एक अलग ही अपने आप को बर्फ मान लेती है। एक लहर हरि रूपी समुद्र में गोते खा सकती है मजे में उनके साथ, वो गोते ना खा के बर्फ बन जाती है। मैं कंडेंस्ड हो गया, मैं को छोड़ो, लाइट खाओ गोते हरि के साथ। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, जन्मों जन्मों का अभ्यास है गलत कार्य करने का, और मनन एकमात्र उपाय है इसका। और सारे आचार्य, सारे गुरुजन एक ही बात बोल रहे हैं, हम नहीं जान पाते, बस यही है, बोल वो ही रहे हैं एक ही बात।